नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वो है बाजारवाद, मार्केटिज़म। मार्केटिज़म क्या है ना। और इसके द्वारा हमारे हमारे मानसिकता पर और हमारे संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा करने आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख आया हूं और बात करना चाहता हूं कि बाजारवाद क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें कि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हमारे पास 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि वो चीज़ होनी चाहिए, अर्थात जो भी प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है और उसको बेचने के लिए एक हमारे पास बाज़ार होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक टर्म है जिसको बोलते हैं खरीदार, और हमारे क्वेश्चन का आंसर उसी में छिपा हुआ है। दोस्तों, बाजारवाद का खरीदार से बहुत गहरा संबंध होता है और हम आज के डेट में कोई भी चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते कि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें उससे जुड़ी होती हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो आज प्रचलन में है। आप सुने होंगे कि अगर किसी पड़ोस के घर में कोई वस्तु आती है तो निश्चित रूप से वो देखा देखी जो है कि लोग खरीदते हैं। तो ये मार्केटिज्म का एक छोटा सा बिंदु है। दोस्तों, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं अपने अनुसार नहीं बल्कि बाजार में बिक रही वस्तुओं के निर्धारण के रूप में लेता है। कहने का मतलब कि जो बाजार में बिक रही है ना, वो उसके निर्धारण के अनुसार लेता है, जो उसकी आवश्यकता है वो नहीं लेता है, तो वो बाजारवाद है ना। तो और कहेंगे कि उस पर जो है बाजारवाद हावी हो गया है। यही है बाजारवाद। लोग विज्ञापन को देखकर कोई भी वस्तु को खरीद रहे हैं, हाँ, वो आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन आदमी ले रहा है, तो ये एक बाजारवाद है। और उसी प्रकार हम बात करेंगे जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं, ठीक है, और उस वस्तु की वास्तव में हमें ज़रूरत है कि नहीं, वास्तव में उस वस्तु की हमें ज़रूरत है या नहीं। अगर है तब तो वो बाजारवाद हमारे लिए सकारात्मक है। लेकिन अगर उस वस्तु की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम शो ऑफ में ले रहे हैं, तो ये एक बाजारवाद का हमारी संस्कृति पर चोट है। और यही आज का विषय है। हम भारतीयों का इतिहास रहा है कि हम ज़्यादा भोगवादी नहीं थे। अन्य संस्कृतियों के मुकाबले हम ज़्यादा भोगवादी नहीं थे, परंतु आज हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं वो हमारे माहौल आसपास को देख के खरीद रहे हैं। अभी मैंने बताया आवश्यकता हो या ना हो। वही बात करते हैं अमेरिका की, तो वो पहले से ही उनकी जो संस्कृति रही है वो भोगवादी रही है। वो हमारे नज़रिए से उनकी चीज़ें फिजूल लगती हैं, लेकिन उनकी संस्कृति में ये ऐसा नहीं है। अगर अपनी देश की मैं बात करूं कि हमसे जो गरीब देश है वो हमारी चीज़ों को देख के क्या ये लोग फिजूल खर्चे करते हैं, इसी तरह हम जब अमेरिका को देखते हैं तो उनकी चीज़ों को फिजूल समझते हैं। तो ये उनकी संस्कृति है। माने कुल मिला के जो मेरे कहने का मतलब है कि आज अगर कोई भी वस्तु बिक रही है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो संस्कृति के वशीभूत होकर खरीद रहे हैं। और ये बात बेचने वाले को बिल्कुल पता है। तो वो क्या करेगा, वो जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने सामान को बेचने से पहले वो हमारी संस्कृति को बदलना चाहेगा। और ये इस बात को वो बखूबी जानता है कि उसे सिर्फ सामान ही नहीं बेचने हैं, हमारी संस्कृति को बदलकर उस सामान को बिचवाना है। पहले तो हम इतना प्रोडक्ट नहीं यूज करते थे। वो सब चीज़ें जो थी वो कहाँ बिकती थी, वो चाइना में बिकती थी, वो अमेरिका में बिकती थी। जो चीज़ें आज के डेट में वो इंडिया में भी धड़ल्ले से बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संस्कृति को चोट पहुंचा दिया गया है। इन विदेशी कंपनियों ने, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है, आपके संस्कृति को चोट किया है और आप ऐसे भोगवादी बन गए हैं। नहीं तो पहले हम क्या थे, कम संसाधन में अपने आप को खुश रखते थे। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, खुश रहना होना चाहिए। ये नहीं कि फलां के घर में ये आया तो हमारे घर में भी ये आना जरूरी है। वही बात करते हैं कि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपकी संस्कृति पर चोट पहले से करते आ रहा है।
आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही देख लो ना। इनको सिर्फ व्यापारी मत समझना कि वो सिर्फ आपके देश में व्यापार करने आ रहे हैं, आपकी संस्कृति को चोट पहुंचाने आ रहे हैं, 2 कौड़ी के भाव में बेचने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप अपनी संस्कृति को बेचकर उनके सामान का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। मैं एकदम सीधा सा एग्जाम्पल एक देता हूं आपके सामने कि आज के समय में जब हमारे घर बनते हैं नए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, और गिफ्ट भी हमें मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, लाफिंग बुद्धा मिलता है। किसी ने तुलसी का पौधा नहीं दिया कि अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लेना, लाफिंग बुद्धा देता है, चाइनीज प्रोडक्ट। और हम लाफिंग बुद्धा से क्या उम्मीद लगा रखते हैं, यही ना कि वो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा, हमारे सौभाग्य को बदल देगा, हमारे भाग्य को बदल देगा। भाई साहब, ऐसा नहीं होता। ये प्राण वायु देने वाली तुलसी को लगाइए घर में, लाफिंग बुद्धा को लगाने से आपके जीवन में कोई सकारात्मकता नहीं आने वाली है। एक लाइन कहना चाहता हूं कि अगर ये 4 महीने के लॉकडाउन से इस प्रकृति के अंदर शुद्धता आ सकती है ना थोड़ी बहुत, तो कुछ वर्ष इन प्रोडक्ट को दूर करिए, बॉलीवुड की मूवीज को दूर करिए, आपकी संस्कृति में भी शुद्धता आएगी। ठीक है ना। गतानि गति लोकः, मतलब एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। सबसे पहले आप अपने जीवन में अपनी संस्कृति को बचाइए, अपनी प्रकृति को बचाइए। ये हमारे जीवन का मूल्य होना चाहिए। दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ये लाफिंग बुद्धा का दिया है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो आपके मस्तिष्क में भी आने चाहिए। मेरे प्रश्न जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, आते रहेंगे। तो अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाइए, अपनी प्रकृति अपनी संस्कृति से दूर मत जाइए। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं अपने अनुसार नहीं बल्कि बाजार में निर्धारित वस्तुओं पर करने लगता है ना, तो वहां पे बाजार हावी हो जाता है। और प्यार में बाजार और व्यापार नहीं चलता है। आपकी संस्कृति ने आपको प्यार करना सिखाया है, यही बाजारवाद है। जैसे आप विज्ञापन देखकर कोई चीजें तुरंत खरीद लेते हैं, तो इस पे नहीं जाना। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही सामान खरीदें और इसका भी ध्यान दें कि वो चीज़ें हमारे लिए किस प्रकार जो है कि उपयोगी हैं। तो इतना ही कहूँगा। और बाजारवाद आप अपना इस पे बहुमूल्य कमिटमेंट भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, शेयर करें। वी स्ट्राइव टू बी फुली एजुकेटेड ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत बहुत